दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ रहता है कि व्यक्ति कब आएगा। हमारा सारा ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता है और अगर दरवाजे से थोड़ी सी आहट आती है तो लगता है वह आ गया। सीढ़ी से जाते हुए या आते हुए लोगों की हलचल का हमें पता चलता रहता है कि कोई आ रहा है करके। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस तरफ रहता है। क्या हो कि इस ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं उस पर हमारा ध्यान भी वैसा ही हो। नमस्ते दोस्तों, संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओशो की बुक जीवन की खोज के पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे, जो प्रवेश की बात करता है। दोस्तों, हमने इससे पहले प्यास, रास्ता व द्वार के बारे में जाना। इस वीडियो में हम प्रवेश कैसे करें, ईश्वर रूपी या परमात्मा रूपी दरवाज़ा में, इसकी बात करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कम समय में पूरी बुक की समरी दी जाती है ताकि आप कम समय में पूरे बुक का क्रक्स जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओशो बताते हैं कि एक व्यक्ति तलवारबाजी सीखने आता है एक ऐसे व्यक्ति के पास जो तलवारबाजी में बहुत फेमस था। आसपास के इलाकों में उसका नाम था कि वो तलवारबाजी बहुत अच्छे से करता है। उस सीखने वाले व्यक्ति ने गुरु से कहा, जिससे वो सीखने आया था, उससे कहा, आप मुझे जितना जल्दी हो सके तलवारबाजी सिखा दीजिए, मुझे सीख कर वापस घर जाना है। गुरु ने कहा, तुम जाओ घर, क्योंकि तलवारबाजी सीखने के लिए तो वक्त लगता है और जिस व्यक्ति के पास सीखने के लिए वक्त ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, उसे मैं नहीं सिखा सकता। गुरु आगे कहते हैं, या तो तुम तलवारबाजी सीखने के लिए अपना 100% दो या घर जाओ। फिर वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं हूँ जब तक आप मुझे तलवारबाजी नहीं सिखा देते। पूरे 1 साल गुजर गया, गुरु ने उसे सिखाना शुरू ही नहीं किया। फिर व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, 1 साल हो गए, आपने सिखाना शुरू नहीं किया है। फिर गुरु बोलते हैं, ठीक है, तुम कल से घर की सारी साफ सफाई का काम करोगे, गाय बैल को देखोगे, खाना बनाओगे। फिर व्यक्ति बोला, ठीक है, क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही वचन दे चुका है। ऐसे करते करते 1 साल और गुजर गए। फिर एक दिन वह व्यक्ति बर्तन धो रहा था। अचानक से पीछे से आकर उसके गुरु ने उस पर एक लकड़ी की तलवार से हमला किया। वह व्यक्ति अपने को जैसे तैसे करके बचाया। फिर व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मेरी जान ही ले ली थी। गुरुजी कहते हैं, अगले 1 साल तक तुम्हें हर पल सतर्क रहना है। मैं कहीं भी कभी भी हमला कर सकता हूँ। वह व्यक्ति अब पूरी तरह चौकन्ना हो गया। बर्तन साफ करते वक्त, सोते वक्त उसे यही डर लगा रहता था कि आक्रमण हो सकता है। वह सोता भी था, ऐसा था मानो उसका पूरा ध्यान उस आक्रमण के प्रति सचेत हो। ऐसा करते करते 1 साल बीत गए। एक दिन गुरु सोया हुआ था। व्यक्ति ने सोचा, जरा देख तो लूं गुरुजी कितना सतर्क हैं। जैसे ही वह लकड़ी के तलवार से गुरु पर हमला करने की सोची, गुरु ने कहा, रुको। व्यक्ति हैरान हो गया। व्यक्ति ने कहा, अभी तो मैं हमला किया ही नहीं, आपको कैसे पता चल गया? गुरु ने कहा, जब हम सतर्क रहते हैं तो हमारे बोध ये भी जान लेता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। फिर गुरु उस व्यक्ति को घर जाने की सलाह देते हैं। व्यक्ति कहता है, मैं तो तलवारबाजी सीखा ही नहीं। गुरु ने कहा, ये जो तुम 3 सालों से खुद के प्रति बोध जगाए हो कि कहीं से भी कोई आक्रमण कर सकता है, यही तलवारबाजी है। बस अपने ध्यान को सामने शत्रु के आक्रमण से पहले ही सचेत कर लेना कि आक्रमण कहाँ से शुरू हो रहा है। उसके प्रति जो तुम्हारी अवेयरनेस है, यही तुम्हें तलवारबाजी में माहिर बनाएगा। दोस्तों, सुकरात ने भी कहा था, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, और जो स्वयं को जान लेता है वो सबको जान लेता है। इसलिए आप जो भी काम करो उसके प्रति पहले बोध रखो। दोस्तों, ओशो एक और एग्जाम्पल देते हैं। वे कहते हैं, एक राजा था। जंगल में एक तोता बहुत प्यारा लगा उसे। वह उस तोते को अपने घर ले आया। राजा उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाता है, उसे ऐशो आराम में रखता है, उसको अच्छे अच्छे खाने के लिए देता है और तोते को भी बोलना सिखाता है। सब अच्छा चल रहा होता है।
एक दिन राजा तोता से बोलता है, आज मैं जंगल जा रहा हूँ, अगर तुम अपने दोस्तों को कोई संदेश देना चाहते हो तो दे दो, मैं उन्हें सुना दूंगा। तोता बोला, ठीक है। फिर तोता ने कहा, मेरे दोस्तों से कहना कि सब कुछ सही मिले फिर भी स्वतंत्रता से समझौता मत करना। राजा बोला, ये क्या बोल रही हो? तोता बोला, ये संदेश है मेरे दोस्तों को सुना देना। फिर राजा ने वही किया। वह जंगल गया, वहाँ उस तोते के सारे दोस्त आए। राजा ने तोते का संदेश सबको सुनाया। सुनते ही सब तोते एक साथ मर गए। राजा को हैरानी हुई, तोते ने ये कैसा संदेश दे दिया है? संदेश को सुनते ही सारे तोते मर गए। फिर राजा घर वापस आ गए और तोते को यह कहानी बताई। इससे तोता भी मर गया। राजा को बहुत दुख हुआ। अब राजा को तोते का बहुत मोह था, इसलिए राजा ने तोते की अर्थी बनवाई और जैसे ही राजा पिंजरे को खोले, तोता अपने पंख को फैलाकर उड़ने लगा। राजा ने कहा, मुझसे ऐसा छल क्यों? तोता बोला, मेरे मित्रों ने मुझे यही कहा था कि तुम मरने का नाटक करो, जीवन मिल जाएगा, मुर्दे के समान हो जाओ, पिंजरा खुल जाएगा। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में प्रवेश का कोई विशेष मार्ग नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो एक अनुभूति और हम मनुष्यों को ईश्वर का दर्जा देकर खुद को सामान्य फील करवाते हैं। जैसे ज्ञान बुद्ध को था, कृष्ण को था, वह हमारे भीतर ही है। हमें अपने को कमतर नहीं आंकना है, बल्कि हर वो काम जिसे हम डेली करते हैं उसके प्रति अवेयर हो जाना, ताकि हमें बाकी चीज़ों पर अपना ध्यान ना देना पड़े। यही परमात्मा है। माइंडफुलनेस यही असली सत्य है। इसलिए अगर जीवन जीना सीखना है तो पहले मरना सीखो। तो दोस्तों, आपको ओशो की बुक जीवन की खोज कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।